हाय बच्चों, मैं आपकी तिवारी आप सभी का 60वें क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 9 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस का मैथ्स पार्ट बच्चे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले क्लासेज में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके हैं बच्चे। इस क्लास में हम लोग 34 से करेंगे। चलिए बच्चे बोर्ड पे देखते हैं कि क्या हमको करना है। तो क्वेश्चन 34 बच्चे 34 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,25,000 बच्चे प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। बच्चे यहाँ ध्यान देना, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। देखिए यहाँ पी इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको? पी इक्वल टू दिया है 1,25,000 रुपीज, यही दिया हुआ है। टाइम दिया है बच्चे, टाइम दिया है आपका 9 मंथ। तो 9 मंथ को क्या करेंगे? ईयर में चेंज कर देंगे। 9/12 तो कैंसिल करो बच्चे, 3 और यहाँ 4, तो 3/4 ईयर्स आ गया। ठीक है बच्चे, परंतु कंपाउंडर क्वार्टरली लग रहा है बच्चे। हर क्वार्टरली के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो जा रहा है। तो अब ये 3/4 ईयर्स में कितना क्वार्टर बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे बच्चे? इसको हम लोग ऐसे टाइम में क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3/4 इंटू 4, इसको जब कट करेंगे तो कितना क्वार्टर बन गया बच्चे? 3 क्वार्टरली इसमें आपका बना। टाइम 3 क्वार्टर लग जाएगा 9 मंथ्स में। अब बच्चे रेट, तो रेट दिया हुआ आपका, रेट जो है 8% पर एनम दिया हुआ बच्चे, पर एनम। और क्वार्टरली हमको रेट कितना पड़ेगा? एक 1 ईयर में 8% लगेगा, तो पर क्वार्टर में क्या लगेगा बच्चे? 8/4 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना जाएगा? 2% पर क्वार्टर। यही बच्चे क्या लगेगा आपका? रेट लगेगा। तो अब बोला गया है आपको सीआई निकालने के लिए। तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1p इंटू 1 प्लस r/100। अमाउंट निकालेंगे बच्चे और अमाउंट में से p को माइनस कर देंगे तो सीआई निकल जाएगा। वो ज्यादा इजी है। तो ये बच्चे इसको कर लिए हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे? पावर t, यही फॉर्मूला होता है। तो p कितना है? p का वैल्यू पुट करिए और यहाँ 1 प्लस r कितना बच्चे? 2/100 और पावर t कितना आ गया है? 3 क्वार्टर। चलिए बच्चे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 125,000 इंटू 100 2/100, 102/100 और 102/100। इसको कैंसिल करने का प्रयास करते हैं बच्चे। 0 से 3 0 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। और 25 से काटते हैं तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। इसको काटिए बच्चे 2 से, यह आ जाएगा 51। इसको काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 51। इसको काटेंगे बच्चे 2 से, इसको काटिए, यहाँ 5 होगा। इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 51 होगा। और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपका 51 इंटू 51 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको p निकल के चला आएगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं 51 इंटू 51 1 5 5 25 तो 1 10 6 और यहाँ पे 2, फिर 51 से कर दीजिए तो 1 0 6 2, यहाँ करिए बच्चे 5 0 6 5 30 और 5 2 जा 10 और 3 13 आ गया बच्चे 1 5 6 2 3 1। तो क्या होगा बच्चे? सी आई इक्वल टू, तो यहाँ होता है क्या? a माइनस p। तो a कितना आ गया है? ये आ गया आपका 1 3 2 6 5 1 माइनस p कितना दिया हुआ बच्चे? 1,25,000 माइनस कर लीजिए तो क्या होगा? 1 5 में 0 गया 5, 6 में 0 गया 6। यहाँ बच्चा हुआ 2 में से 5 में जाएगा, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7। यहाँ बच गया बच्चा आपका 12 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका इतना रुपीज
क्या हुआ, सी आई निकल के चला है 7651। देखिए बच्चे ऑप्शन दे रखा है कि नहीं 7651 ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बच्चे किस तरह से हमको चलना है। जब क्वार्टरली कंपाउंडेड की बात होगी तो क्या कर रहे हैं, टाइम में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रेट में 4 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे। हाफ ईयरली होगा तो 2 से टाइम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में 2 से डिवाइड करेंगे। इस कंसेप्ट बच्चे आप दिमाग में बिठा कर रखेंगे तब जाकर इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़े और क्या कह रहा है उसको करें, तब आप सही आंसर के पास पहुंच जाएंगे। और बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट जानते हैं, फटाफट कैलकुलेशन करें और आंसर निकालें और टिक करें। क्वेश्चन नंबर 35, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 18 आवर्स। तो बोथ पाइप आर ओपन एट 6 AM, 6 बजे सुबह उसको खोला जा रहा है बच्चे, एंड आफ्टर सम टाइम पाइप बी इज क्लोज्ड, कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जा रहा है, एंड टैंक इज फुल एट 8 PM, और 8 PM पे जाकर टैंक क्या हो रहा है बच्चे, भर जा रहा है, फुल हो जा रहा है। एट व्हाट टाइम वाज द पाइप बी क्लोज्ड, तो पाइप को कितना बजे क्लोज कर दिया गया था। चलिए बच्चे देखते हैं। तो पहले पाइप ए का दिया हुआ है 12 आवर्स में समाप्त करता है, तो उसका निकाल लीजिए 1 आवर्स का। तो पाइप ए 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1/12। 1 आवर कितना होगा 1/12। पाइप बी का जो खाली कर रहा है, पाइप बी का 1 आवर्स खाली करने का वर्क क्या होगा 1/80। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे कि पाइप ए जो है वो कंटिन्यू खोला गया है, 6 AM में खोला गया, 8 PM में बंद किया गया है, तो 14 आवर्स का, तो 1 आवर्स का 1/12 है, तो 14 आवर्स का निकाल लीजिए ए का। और बी बच्चे खोला गया है, 7 में खोला गया है 6 AM में, परंतु ये बंद कर दिया गया कुछ देर के बाद। कितना देर बाद बंद किया गया वही आपका समय पूछा जा रहा है, कितना बजे उसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ बच्चे हम क्या करेंगे कि इसका 14 आवर्स का निकाल लेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 14/12। ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, तो माइनस होगा बच्चे। और ये हम लोग रिलेट कर ले, ये x आवर्स तक खुला रहता है बच्चे, जो पाइप बी है ये x आवर्स तक ही खुला रहता है, x आवर्स तक ही ये खाली करने का काम करता है। तो 1/18 इंटू x मतलब x/18, ठीक है बच्चे। 14 आवर्स तक ये खुला रहता है, तब जाकर क्या होता है कि एक टैंक जो है वो फुल हो जाता है, भर जाता है ना। इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, खट से आंसर निकल जाएगा। चलिए बच्चे अब हम लोग करते हैं 36 एलसीएम ले लीजिए, तो 12 3 जा 14 42, 14 3 जा 42 और माइनस 80 से काट दे 2, ये हो जाएगा बच्चा का 2x इक्वल टू 1। इसी को बच्चे सोल्व करें, 42 माइनस 2x इक्वल टू 36। इसको इधर करो बच्चे, इसको इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 42 माइनस 36, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चे 12 में से 6 जाएगा 6 ही बचेगा, और यहाँ बच्चे 2 आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका कितना हुआ 3। तो 3 आवर्स तक ही पाइप काम करता है बच्चे, 3 आवर्स ही खुला रहता है। तो 6 AM में खोला गया है, तो कब बंद कर दिया, टाइम पूछा जाएगा बच्चे, एट व्हाट टाइम वाज द पाइप बी क्लोज्ड, पाइप बी को कब क्लोज कर दिया जाएगा। तो 3 आवर्स 6 में ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा बेटे 9 AM। 6 बजे खोला गया 7 8 9 AM, तो आपका 9 AM इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बच्चे कंसेप्ट को समझेंगे क्या है, 1 आवर्स का वर्क निकाल लिए दोनों का, है ना। चूंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो माइनस होगा, ये भरेगा ये खाली करेगा, है ना। ये पूछा गया था कि कितना देर बाद बी को बंद कर दिया गया है, उसको x मान लिया बच्चे, और इस तरह से इक्वेशन बना लिए। तो बना लिए, देखिए कितना आसानी में इसको हम निकाल पाए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे।
बच्चे जब तक कंसेप्ट नहीं आपका बिल्डअप रहेगा क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे क्वेश्चंस जो भी है पहले उसके पीछे का कंसेप्ट जाने और वो अपना प्रैक्टिस से आएगा और बेसिक बात जानने से आएगा। उसको देखना होगा बच्चे। बेसिक मैं तो क्लास में अच्छी तरह से करा चुका हूँ, उसको बच्चे आप जाकर देख ले। 36 a car covered 300 kilometers at a constant speed। ठीक है बच्चे, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। If its speed was 10 kilometer more, it would have taken 1 hour less to travel the same distance। बच्चे जो भी उसका स्पीड था, तो फिर मान लीजिए रियल स्पीड ऑफ अ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड था बच्चे। जब इस स्पीड को क्या किया जा रहा है, 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो जो पहले टाइम लगता था बच्चे उससे 1 आवर कम लग रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो इसका स्पीड पूछा जा रहा है कार का बच्चे। तो यहां देख लीजिए, तो पहले क्या हुआ, रिलेशन टाइम का दिया हुआ है, तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। इस स्पीड और डिस्टेंस का टाइम निकाल लीजिए। तो पहले जो टाइम लगता था बच्चे 300 किलोमीटर और x किलोमीटर है ना बता, डी बाई स्पीड, यही होता है टाइम का लगता था। परंतु जैसे ही बच्चे क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। रियल स्पीड न्यू स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे कार का, एज पर क्वेश्चन x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, है ना 80 क्यू क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे इक्वेशन बना दे इससे, स्पीड डिस्टेंस तो वही है बच्चे, बाकी स्पीड बढ़ जाने से, बढ़ने चले स्पीड ज्यादा स्पीड जाएगा तो टाइम कम लगेगा। टाइम क्या हो रहा है, 1 आवर कम लग रहा है। तो यहाँ x प्लस 10 और इक्वल टू 1 आवर, कितना टाइम कम लग रहा है 1 आवर। ये जो टाइम है इससे क्या है 1 आवर मोर है, ज्यादा है। इस तरह से इक्वेशन बना लिया बच्चे, इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10, x से कटा, यहाँ हो गया बच्चे आपका 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस, अब इससे ये कटा, यहाँ हो गया आपका 300x इक्वल टू 1। बच्चे इसको उधर भेज दे और यहाँ देखिए इसको करें सोल्व। 300x प्लस 3000, यहाँ देखिए बच्चे माइनस 300x, ये जाके इधर क्या हो गया बच्चे आपका x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर और ये 10x, यही ना होगा बच्चे। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ 300x और 300 से x क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका 3000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। बच्चे इसको क्या करें, इसको उधर भेज दे, तो एक्स स्क्वायर पहले से उधर है, 10x पहले से है, ये माइनस हो गया आपका कितना 3000, इधर हो गया बच्चे 0, ये 0 हो गया। अब देखिएगा बच्चे गौर से, ये इक्वेशन कैसा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एट में सिखाया गया है, आप उसको सोल्व करें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो चलिए बच्चे देखते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो c है इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं बच्चे मिडिल टर्म को, कि मल्टीप्लाई करने पे तो जो मल्टीप्लाई करके आया है वो आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ जो 10x है वो आ जाए। चलिए बच्चे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 हो रहा है बच्चे, देखिए हो जाएगा 6 5 30 और डबल 0, 3000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस से चाहिए था हमको, और 60x में से 50x को घटा देंगे, फिर बच्चे क्या आ जाएगा हमको 10x चला आएगा। तो यही हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि मेरा काम बन जाए इक्वल टू 0।
चलिए बच्चे यहाँ x कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा x प्लस 60 माइनस यहाँ 50 कॉमन ले ले बच्चे, तो क्या बचेगा x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ था, इस तरह से माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे आया x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 60। तो बच्चे x प्लस 60 को अगर 0 की इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 60 आएगा, जो बच्चे क्या है आपका निकालना था हमको टाइम, तो माइनस का टाइम तो आएगा ना भाई, टाइम तो बढ़ते रहता है आगे में, इसलिए हमको लेना पड़ेगा x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 50। कितना आ गया आपको बच्चे 50। अब मान रखे थे x माने थे क्या स्पीड ऑफ अ कार x किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर पर आवर। बच्चे स्पीड माइनस में नहीं है वो प्लस में होगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चे किस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाए बच्चे, परंतु घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर इस टाइप का क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, इसलिए बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। बच्चे क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें, जब गौर से पढ़ेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन को करना क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा लंबा लिखा हुआ है बच्चे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन देखे कि इतना सारा लंबा लैंग्वेज लिखा हुआ है और छोड़ के बढ़ जाते हैं। बच्चे जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतना उनका सोल्यूशन इजी होगा, जिस क्वेश्चन में जितनी बातें लिखी गई होगी वो आपको उतना आसान रहेगा वो क्वेश्चन को करना। इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज को देख के भागे नहीं, उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको सोल्व करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन opposite direction with speed of 25 meter per second and 30 meter per second respectively. If the length of one train is 300 meter and that of the other train is 250 meter, बच्चे लेंथ भी दिया हुआ है, then find the time taken by the train to cross each other. तो बच्चे दोनों ट्रेन कितना देर में क्रॉस एक दूसरे को कर जाएंगे। बच्चे एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ए है और बी ट्रेन ऐसे आ रहा है, तो ये ट्रेन यहाँ है, तो बी ट्रेन जब तक बच्चे बी का यहाँ लास्ट छोर और बी का यहाँ आगे छोर, तो एक ट्रेन और ये आपका बी ट्रेन, तो दोनों कब एक दूसरे को पार कर जाएगा, जितना लेंथ ए का होगा और जितना लेंथ बी का होगा। अगर दोनों ट्रेन बच्चे मिल करके उतना डिस्टेंस अगर पार कवर कर लेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को पार कर जाएंगे। जितना इसका लेंथ दिया हुआ बच्चे ए का, आपका ए का दिया हुआ 300 मीटर और इसका दिया हुआ 250 मीटर। टाइम आपका बच्चे मीटर पर सेकंड स्पीड भी दिया हुआ है, तो कितना देर में पार कर जाएंगे ये टाइम पूछा जा रहा है बच्चे। तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट में जा रहा है बच्चे, तो मान लिया जिसका पहले वाले का कितना है आपका स्पीड, तो 25 मीटर पर सेकेंड, इसका बच्चे 25 मीटर पर सेकेंड, इसका है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे डिस्टेंस कितना कवर करना है, दोनों के लेंथ के बराबर, तो फिर डिस्टेंस निकाल दीजिए, क्या 250 मीटर प्लस 300 मीटर कितना जाएगा बच्चे, तो 550 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ निकालना पड़ेगा बच्चे, स्पीड निकालना पड़ेगा। ये 25 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है एक ही टाइम में, और ये 30 मीटर इधर आ रहा है, मतलब एक ही टाइम में, मतलब बच्चे क्या हो रहा है, जो रियल में वो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ये 30 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बच्चे चलेगा तो 25 मीटर इधर कर लेगा, और वही सेकंड में उसी समय में 30 मीटर इधर करेगा। तो बच्चे 1 सेकंड में रियल में स्पीड क्या हो जा रही है उसकी 30 प्लस 25, इसको रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड बोलते हैं बेटा, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड बच्चे जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बाकी अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, जो
ज्यादा स्पीड वाला होगा उसमें से कम स्पीड वाला को माइनस कर देंगे तो आपको रिलेटिव स्पीड निकल के चला आएगा। तो क्या निकल जाएगा बच्चे यहाँ पे 30 + 25 = 55 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टाइम = क्या है बच्चे 550/55 कितना बच्चे 55 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10। तो कितना आ गया बच्चे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को क्या करेगा क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए बच्चे ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए बच्चे अगर कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे, तो कितना आसानी में बन गया। बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो देखिए कितना आसानी में आप उसको बना लिए। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, अपने अंदर कंसेप्ट बिल्डअप करना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बच्चे परेशानी इसमें होगी। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। परंतु 38 क्वेश्चन देखने से पहले बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं, जो इसका फिगर यहाँ बना रखे हैं, वहाँ जगह नहीं था तो फिगर यहाँ बना रखे थे। 42 क्वेश्चन में देख लिया था पहले। 42 क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजेसेंट फिगर, जो फिगर दिया हुआ बच्चे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ये बच्चे एंगल ए का बाइसेक्टर है और एंगल बी का बाइसेक्टर है, जो जाकर क्या करता है एक पॉइंट पी पे मीट करता है। इफ एंगल सी 100 डिग्री और एंगल डी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है बच्चे कि एंगल पी क्या होगा। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल में एक रिलेशन है इस तरह का कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और दो एंगल अगर दिया रहे या दो एंगल नहीं भी दिया रहे, तो एक रिलेशन है कि अगर बाइसेक्टर बाकी दो एंगल का बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पी पे मिलता है और वो ट्रायंगल बना देता है बच्चे, तो यहाँ पे आपका एंगल ए पी बी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी। ये बच्चे रिलेशन को आप याद रखेंगे, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 एंगल डी कितना बच्चे 60 प्लस 100 डिग्री ऐड करेंगे तो 1/2 इंटू 160 डिग्री से काट देंगे बच्चे तो 80 डिग्री। तो क्या आंसर निकल के चला है आपका 80 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चे इस रिलेशन को याद रखेंगे। ये किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर इस तरह का बाइसेक्टर दो एंगल का हो और जब पॉइंट पी पे मिले अब ट्रायंगल फॉर्म हो जाए और बाकी दो एंगल आपको दिए हुए हो, तो दोनों एंगल का सम का आधा क्या होगा, ये जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एंगल जो बन रहा है वो एंगल होगा। इस बच्चे थ्योरम है, ये थ्योरम को दिमाग में रखें तो आप आराम से इसको निकाल पाएंगे। अब चलेंगे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है बच्चे कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का बच्चे क्या है नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है। इफ 27 is subtracted from the number then the digits get reversed। बच्चे जब वो नंबर से 27 को माइनस करते हैं तो वो नंबर का डिजिट क्या होता है रिवर्स हो जाता है, मतलब कि 1 प्लेस वाला 10 प्लेस पे चला जाएगा, 10 वाला 1 प्लेस पे चला जाएगा। तो फाइंड द नंबर्स। तो पहले बच्चे हमको जानना होगा कि 2 डिजिट्स के नंबर का फॉर्म क्या होता है। तो बच्चे 2 डिजिट जैसे ले लीजिए 26 ले लीजिए, इसको क्या लिखते हैं बच्चे हम लोग 2 इंटू 10 प्लस 6। तो जनरल फॉर्म क्या होगा 2 डिजिट का बच्चे, तो आपका 10 इंटू अगर 2 डिजिट का नंबर को y मानते हैं और 1 प्लेस का नंबर को x मानते हैं, तो यही बच्चा क्या आपका किसी भी 2 डिजिट के नंबर का जनरल फॉर्म हुआ। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कहा गया है बच्चे कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो लेट यहाँ इसको मिटा ले बच्चे, यह समझाने के लिए बताया मैं कि 2 डिजिट के नंबर का फॉर्म क्या होता है। चलिए लेट 1 प्लेस डिजिट
of two digit number इक्वल टू x। तो दोनों का सम बच्चे 9 है, तो 10 प्लेस का क्या हो जाएगा, 10 प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब बच्चे इससे नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर द नंबर इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, तो आपका 10 प्लस पे 9 माइनस एक्स है, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, और 1 प्लस पे कितना है बच्चे, एक्स है। यही आपका क्या बनेगा, आपका 2 डिजिट का नंबर बनेगा। बोला जा रहा है बच्चे कि जब इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, 27 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डिजिट क्या होता है, नंबर का रिवर्स हो जाता है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चे, ये 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स से जब 27 माइनस करेंगे बच्चे, तो इसका डिजिट रिवर्स कर जाएगा, क्या आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। इसी को सॉल्व करिए बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 10x प्लस x माइनस 27, यहाँ 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो सॉल्व करिए बच्चे, यहाँ 9x में से x चला गया, 10x में से x चला गया, तो 9x, और यहाँ बच्चे आपका 90 में से 27 चला गया तो 63, यहाँ पे आ गया 10x में से x चला गया, तो यहाँ हो गया 9x और प्लस यहाँ पे 9। इन 9 को बच्चे क्या करें, इधर लेके चले जाते हैं, 9 9 18x हो जाएगा, और 9 को इधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ 63 माइनस 9, तो इसलिए x इक्वल टू 54 अपॉन 18, 18 3 जा 54, तो कितना आ गया बच्चे वैल्यू 3 आ गया। अब ये नंबर निकाल लिया जाए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू इतना बच्चे 10 इंटू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 3 प्लस एक्स का वैल्यू 3, तो कितना होगा बच्चा 10 9 माइनस 3 क्या 6 6 10 जा 60 प्लस 3 63। यही नंबर बच्चे आपका निकल करके चला आया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब 63 में से 27 को माइनस करेंगे बच्चे, तो 30 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। देखिए बच्चे, जब 27 63 में से माइनस करते हैं तो 3 इधर आ जाता है 10 प्लेस पे, और 6 चला जाता है 1 प्लेस पे, नंबर रिवर्स हो जाता है। तो मेरा आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही निकल करके आया है। तो बच्चे देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको कर पाए। अगर कंसेप्ट आपको अच्छा है, आप तो आराम से किसी क्वेश्चन को आराम से इजी वे में कर सकते हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है कि देयर आर सम 4 व्हीलर्स एंड 6 व्हीलर्स इन अ गैरेज। कोई गैरेज है बच्चे जिसमें 4 व्हीलर्स मतलब 4 व्हील्स वाले गाड़ी, और 6 व्हीलर्स मतलब 6 व्हील्स वाले गाड़ियां किसी गैरेज में खड़ी है। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ दिस व्हीकल्स इज 120। जितनी भी गाड़ियां उसमें खड़ी है बच्चे, उन सारे के व्हील्स का सम नंबर जो बच्चे कितना है 120 है। तो द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स इन 3/2 टाइम्स द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स। जितने भी 6 व्हीलर्स हैं बच्चे, उसके 2/3 टाइम्स 4 व्हीलर्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स इन द गैरेज। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स इक्वल टू कितना x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता बच्चे,
नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स व्हीकल्स इक्वल टू 3/2x, यही ना बोला बच्चे। तो निकल के चला आया बच्चे, ये नंबर ऑफ क्या है, गाड़ियां हैं x और 3/2, परंतु बच्चे 6 व्हीलर में, एक गाड़ी में 6 व्हील्स होते हैं, तो x गाड़ी में कितना व्हील्स हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे बच्चे। 6x प्लस 3/2x क्या है, ये 4 व्हीलर्स के गाड़ियों का नंबर्स है, कितना नंबर्स ऑफ गाड़ी है, परंतु 4 व्हीलर्स की एक गाड़ी में कितना व्हील्स होता है बच्चे, 4 व्हील्स होते हैं। यहाँ क्या करेंगे 3x/2 × 4, तो ये टोटल व्हील्स मेरा बच्चे उस गैरेज में खड़ी गाड़ियों का निकल करके आ गया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। इसी को सोल्व करेंगे बच्चे, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया 6x प्लस इससे बटा कैंसिल कर दिए, तो आ गया 2, तो यहाँ भी आ गया 6x इक्वल टू 120। तो बच्चे 6 कितना 12x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120/12 कैंसिल करेंगे तो 10, तो x ही माने थे बच्चे नंबर ऑफ 6 व्हीलर्स गाड़ी व्हीकल्स को, तो आगे निकल गया यहाँ पर कितना 10। तो आपका therefore the number of 6 व्हीलर्स व्हीकल्स इक्वल टू 10, ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किसमें दे रखा है, तो 39 में ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10। देखिए बच्चे किस तरह से निकालिए बच्चे, इस तरह क्वेश्चन आपको काउच और बर्ड्स किसी ग्राउंड में खड़े हैं और पैर का संख्या दे देगा, वहां भी बच्चे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप अगर अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट बना रखे हैं तो क्वेश्चन को कितना घुमाया जाए आप उसका जवाब दे ही देंगे बच्चे। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चे कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। बच्चे रेगुलर पॉलीगन में जो मिनिमम एंगल होगा पॉसिबल वो कितना का होगा। ऐसे तो बच्चे आंसर इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझते हैं बच्चे क्या है बात। पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, तो वैसा पॉलीगन जिसका नंबर ऑफ साइड्स क्या आपस में इक्वल हो और उसका ऑल एंगल्स आपस में इक्वल हो। जब ये कंडीशन बच्चे फॉलो होगा, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चे देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसका ऑल साइड आपस में इक्वल होता है और इसका ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चे, तो रेगुलर पॉलीगन उसी को बोलते हैं जो क्या हो, पहला नंबर की सबसे कम साइड का पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल ही है, क्योंकि मुझे 2 साइड का तो पॉलीगन बनेगा नहीं, क्लोज फिगर होगा ही नहीं। तो सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मिनिमम साइड्स का पॉलीगन कौन होता है, तो ट्रायंगल बच्चे, ट्रायंगल से नीचे साइड्स का पॉलीगन नहीं होता है। तो हम जानते हैं बच्चे कि n into n minus 2 यही बच्चे होता है नंबर ऑफ into 180 डिग्री। क्या सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला बच्चे यही होता है। तो यहां आप देख लें कि बच्चे ये जो 60 आपका 3 साइड का पॉलीगन है, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, तो ये क्या है बच्चे 1 × 180 डिग्री। तो बच्चे ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जानते हैं। तो यहां से मतलब पॉसिबल जो होगा, जब बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन उसी को बोलते हैं जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो और ऑल एंगल भी आपस में इक्वल हो। तो 60 डिग्री सबसे छोटा पॉलीगन कौन है बच्चे, कम साइड्स का पॉलीगन कौन है, तो ट्रायंगल है। तो 60 डिग्री से कम रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है बच्चे। यहाँ क्लियर हो रहा है 3 साइड से बच्चे 3 एंगल होता है इसका, तो अगर 60 करेंगे तो क्या आएगा आपका
60 आएगा। क्या आएगा? 3 है बच्चे, 3 से करेंगे, 3 साइड से तो कितना करता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा बच्चे, परंतु 60 डिग्री से कम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब ये 41, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन? बच्चे हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है बच्चे, परंतु ये जो डायगोनल्स का फॉर्मूला है ये ट्रायंगल के लिए नहीं है, 3 साइड से ऊपर के पॉलीगॉन्स के लिए है। क्योंकि बच्चे अगर यहां ट्रायंगल रखेंगे, 3 साइड्स रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में क्या होगा? 3 इंटू 3 में से 3 जाएगा 0/2, क्या आ जाएगा? 0। तो ये बात भी सही है बच्चे कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता नहीं है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग अगर ट्रायंगल का पूछा जाए कि ट्रायंगल में डायगोनल कितना होता है बच्चा, तो आप 0 बोल देंगे। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल जब भी होगा तो क्वाड्रिलेटरल से शुरू होगा बच्चे, 4 साइड से। ये देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग अगर n का वैल्यू रखे 3 तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। ये डायगोनल्स का फॉर्मूला है बच्चे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। फॉर्मूला में याद रखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला बच्चे। तो हेक्सागोन पूछा गया है कि हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो हेक्सागोन में साइड कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। तो फॉर्मूला में रखिए 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 3/2 कैंसिल कर दे बच्चे, इसको कितना आएगा? 3। तो कितना डायगोनल्स निकल के आ गया? 9, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दे रखा है। तो बच्चे आप अच्छे तरह से अगर फॉर्मूला जान रहे हैं, क्वेश्चन को बच्चे किसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी में कर पाएंगे। तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जिसको हमने इस क्लास में किया। बच्चे क्लास बहुत लंबा हो गया है, इसलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बच्चे एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व क्वेश्चन पेपर जरूर बना लें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बच्चे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए बच्चे मॉडल सेट मिलता है तो मॉडल सेट बनाएं, नहीं तो कम से कम सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो भी है उसको एग्जाम के पहले तो बना ही ले, उसके बाद एग्जाम में जाए बच्चे आप जरूर अच्छा करेंगे। और बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ बच्चे, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करें, आप मैथ्स अच्छे हो जाएंगे। तो बच्चे क्लास में समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।